I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट आपकी जो बुक है ना ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश इंग्लिश क्लास 8 उसी का एक चैप्टर पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना। यूनिट जो है लास्ट यूनिट है यूनिट 6 बैटल ऑफ द ब्रेन्स। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो, दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू ब्रिलियंट स्टूडेंट, दो होनहार छात्रों की कहानी है ये, है ना। जो क्या नाम है उनका, रविश एंड वरुण। ठीक है, रविश और वरुण। लेट अस यूज, ये कुछ दिया हुआ है कोरडवा, है ना। तो आप इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे, आपको ये पता चलेगा कि कैसे चैलेंजिंग है ना, हाउ चैलेंजिंग इट इज टू compete। देखो, टू नो हाउ चैलेंजिंग इट इज टू compete अगेंस्ट अ वर्दी अपोनेंट। वर्दी का मतलब होता है योग्य। ये कितना चैलेंजिंग होता है ना, कितना चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है किसी योग्य अपोनेंट मतलब प्रतिद्वंदी के साथ क्या करना, compete करना, कंपटीशन करना। ठीक है ना। अगर आपका कंपटीशन किसी होशियार होनहार इंसान से हो रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है उसे compete करना। यहाँ से हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, मैंने स्क्रीन को बड़ा कर लिया। अब एक एक लाइन में आपको आज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, एक एक लाइन को तो बने रहिएगा लास्ट तक। रवीश वॉज अ क्वाइट, क्वाइट इसको क्या पढ़ते हैं, क्वाइट पढ़ते हैं। क्वाइट मतलब शांत, यंग बॉय हु स्टडीड इन क्लास 9 इन अ प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ दिल्ली। देखो, एक एक लाइन पढ़ूंगा फिर उसका एक्सप्लेन करेंगे। रवीश कौन था, वाज अ क्वाइट मतलब शांत और यंग बॉय था, स्टूडेंट है ना, यंग बॉय था जो 9th क्लास में पढ़ता था। कहाँ पर, इन अ प्रेस्टिजियस स्कूल, बहुत ही अच्छे महंगे है ना फेमस स्कूल में पढ़ता था दिल्ली के। ठीक है, डिमी डिमी डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव एंड लीन, है ना। डिमिन्यूटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल जो कम हाइट वाला है, एंड लीन मतलब दुबला। स्मॉल था, दुबला पतला, है ना। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, शांत तो था ही, है ना, छोटा भी था हाइट में, दुबला पतला भी था, है ना। रवीश के बारे में बता रहे हैं। विद हॉर्न रीम्ड ग्लासेस, उसके जो ग्लासेस मतलब चश्मा, उसका चश्मा कहता था हॉर्न रीम्ड था, है ना। जो एनिमल होता है उसके जो सिंग होते हैं उसका, उस मटेरियल का वो फ्रेम बना हुआ था, है ना। ही एक्सूडेड, एक्सूडेड यानी डिस्प्लेस, वो दिखाया करता था एन एयर ऑफ स्टूडियसनेस, स्टूडियसनेस विच मेड हिम अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ हिज क्लास। देखो स्टूडेंट, अब समझ में आ जाएगा आपको। ही एक्सूडेड, एक्सूडेड मतलब दिखाया करता था, शो करता था। एन एयर, एयर का मतलब क्या है यहाँ पर, गेस्चर या हाव भाव, वो ऐसे हाव भाव दिखाया करता था ऑफ स्टूडियसनेस, स्टूडियस मतलब पढ़नता यानी अध्ययनशीलता के, बहुत ज्यादा पढ़नता टाइप का स्टूडेंट, ऐसे वो हाव भाव दिखाता था। इस वजह से, है ना, विच मेड हिम, और उसके इस हाव भाव ने उसे बना दिया था, क्या बना दिया था, रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ हिज क्लास। यानी उसकी इमेज ऐसी बन गई थी, ये तो भैया पढ़ाई लिखाई वाला बंदा है, काफी टैलेंटेड है, होशियार है ना। तो उसके इस हाव भाव से ऐसी उसकी इमेज बन गई थी, काफी रेस्पेक्टेड बन गया था अपने क्लास में, रेस्पेक्टेड मेंबर बन गया था। ठीक है स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं ना। ही हैड combined intelligence with diligence and his hard work had certainly paid off। देखो, आप समझ में आ जाएगा। ही हैड कंबाइंड, उसने कंबाइन करके रखा था, जोड़ के रखा था अपनी बुद्धिमत्ता को अपनी परिश्रम से, मतलब बहुत इंटेलिजेंट तो था ही और डिलीजेंस भी था। डिलीजेंस मतलब होता है परिश्रम, यानी अगर आप बुद्धिमान हो लेकिन अगर परिश्रम नहीं करोगे आप, है ना, मेहनत नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन इसके पास दोनों चीजें थी ना, कंबाइन करके रखा, इंटेलिजेंस और डिलीजेंस, दोनों दोनों थे इसमें। इंटेलिजेंट तो था ही और परिश्रम भी करता था, मेहनती भी था। एंड हिज हार्ड वर्क हैड सर्टनली पेड ऑफ, और उसके जो कड़ी मेहनत थी उसने निश्चित रूप से क्या कर दिया था, उसको पेड ऑफ मतलब उसका कुछ फल दिया था उसकी कड़ी मेहनत ने। किस रूप में, देखो, बिकॉज एवर सिंस ही ज्वाइंट स्कूल, जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया था ना, रवीश ने स्कूल, है ना स्टूडेंट, ही हैड कॉन्स्टेंटली स्टूड फर्स्ट, तो वो कॉन्स्टेंटली मतलब हर साल पहले नंबर पर ही आता था, फर्स्ट आता था क्लास में, है ना। एनीबडी हु ज्वाइंड हिज क्लास एंड एम्ड टू टॉपल हिम, कोई भी जो क्लास क्लास को ज्वाइन करता था, क्लास में आता था नया बच्चा, एंड एम्ड और कोशिश करता था, उद्देश्य बनाता था, टू टॉपल हिम कि उसे मैं क्या करूंगा, पीछे करूंगा, है ना। ऐसे बंदे का क्या हाल होता था, वॉज डूम्ड, वो फेल हो जाता था, टू डिसअपॉइंटमेंट, बड़े निराशाजनक तरीके से फेल हो जाता था, बुरी तरह से, है ना। रवि took his studies so seriously that he never had much time for games, reading and other things। देखो इस है ना,
रवीश लेता था अपनी स्टडी को सो सीरियसली, इतना सीरियसली लेता था, इतनी गंभीरता से लेता था दैट कि ही नेवर हैड मच टाइम, उसके पास कभी भी ज्यादा समय नहीं होता था किस चीज के लिए, फॉर गेम्स के लिए, रीडिंग के लिए और अदर थिंग के लिए, ठीक है, इतना सीरियसली लेता था स्टडी को। टू हिम, उसके लिए तो दे वर अ वेस्ट ऑफ टाइम, डे किसके लिए बोला है, इस गेम्स रीडिंग और अदर थिंग को बोला है ना, ये जो चीज थी उसके लिए क्या थी वर वेस्ट ऑफ टाइम थी, समय की बर्बादी थी। मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स, देखो ऊपर कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स वर वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम, जो उसके क्लासमेट्स थे, उसके साथ जो पढ़ते थे क्लासमेट्स, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे उससे, किससे, रवि से। स्पेशली हिज बेस्ट फ्रेंड आदेश, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था आदेश, वो, और आदेश कैसा था, who always found it difficult to do the simplest of sums, जो हमेशा, जिसे, आदेश कैसा था, आदेश के बारे में बता रहा है, जिसे हमेशा जो सिंपलेस्ट सम भी थे ना वो भी क्या लगते थे, डिफिकल्ट लगते थे, ऐसा था आदेश, यानी उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था, ठीक है ना, जो कि रवीश का बेस्ट फ्रेंड था। तो रवीश वॉज द टीचर्स फेवरेट, रवीश जो था टीचर का फेवरेट था, क्योंकि पढ़ा ली, यानी काफी होशियार था, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था ना। एंड हिज पेरेंट्स पेट, और अपने पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा चहेता था, है ना। लाइफ वॉज क्वाइट सिंपल हेवन, सिंपली हेवन, उसके लिए उसकी जो जिंदगी थी ना, क्वाइट, है ना, वो क्या थी, काफी एक हेवन के जैसी थी, स्वर्ग के जैसी थी, बिल्कुल सुखद थी, है ना, हेवन मतलब सुखद थी बिल्कुल। यहाँ क्या पूछा है देखो, डू यू थिंक थिंग्स विल मूव स्मूथली फॉर रवीश, क्या आपको लगता है कि चीजें इतनी ही स्मूथली चलेगी रवीश के साथ, इतनी ही कंफर्टेबली चलेगी, ऐसा पूछा है। आगे देखो इसमें, तो ये तो आपका रवीश का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया अब तक, आगे देखते क्या होता है उसके साथ। इनटू हिज पैराडाइज, उसके इस पैराडाइज में, उसके इस स्वर्ग जैसे जीवन में, उसके इस आनंद में, है ना, पैराडाइज मतलब उसके इस आनंद में, हावेवर सुन, हालांकि जल्द ही, है ना, केम अ सरपेंट, सरपेंट का मतलब होता है एक तगड़ा कॉम्पिटिटर, है ना, इन द, देखा, हावेवर सून केम, जल्द ही आ गया, कौन आ गया, अ सरपेंट, एक तगड़ा कॉम्पिटिटर आ गया उसके इस सुख के बीच में एक दखल डालने के लिए, इन द गाइज ऑफ अ न्यू बॉय वरुण, देखो, इन द गाइज मतलब ऑफ अ न्यू बॉय, एक इन द गाइज मतलब एक गाय के रूप में, गाइज मतलब के रूप में, किसके रूप में आ गया एक कॉम्पिटिटर सरपेंट, इन द गाइज ऑफ अ न्यू बॉय, एक नए बॉय के रूप में जिसका नाम था वरुण, वो आ गया स्टूडेंट, अब एक असली हीरो आ गया वरुण, है ना, वरुण धवन नाम सुना, ये वरुण बहुत क्वालिटी वाला बंदा है, यहाँ पर आपको ये चीज जानने मिलेगी, देखो आगे देखते हैं। ही वॉज, देखो अब जहां ये ही किसके लिए आया है स्टूडेंट, जब भी आपको पता कंफ्यूजन हो ये ही किसके लिए आया है, हिम किस चीज के लिए आया है, तो आप उसके पहले देखना किसका जिक्र किया गया, जस्ट पहले वरुण की बात की गई है, तो ये ही वरुण के लिए आया है, ठीक है ना स्टूडेंट। ही वॉज मतलब वरुण वॉज एवरीथिंग रवीज वॉज नॉट, यानी कि वरुण में वो सब कुछ था जो रवीश के पास नहीं था, यानी वरुण ज्यादा ही टैलेंटेड था, है ना। ऑल दो जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, हालांकि वो केवल 14 साल का था, कौन, वरुण, अब वरुण की बात चल रही है। ही स्टूड 5 फीट 8 इंच इन हिज सॉक्स, उसकी हाइट कितनी थी, 5 फीट और 8 इंच तक वो अपने सॉक्स में, मतलब बिना जूते के जब खड़ा होता था तो उसकी हाइट कितनी होती थी, 5 फीट और 8 इंच, इतना ऊंचा था, काफी तगड़ा था वो, है ना। और हमने अभी देखा था कि जो रवीश था वो क्या था स्टूडेंट, डिमिनिटिव मतलब स्मॉल एंड लीन, छोटा था हाइट में और दुबला पतला था, ठीक है ना। आगे देखो, ही वॉज ऑल्सो एथलेटिक विद बल्जिंग बाइसेप्स, देखो एथलेटिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, वो तो ऊंचा तो था ही, है ना। ही वॉज ऑल्सो एथलेटिक, वो स्ट्रॉन्ग भी था, विद बल्जिंग बाइसेप्स, बल्जिंग मतलब उभरी हुई जो गोलाकार बाइसेप्स होती ना, उसके साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी का था, है ना। हिज प्रावस, प्रावस मतलब स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ थी इन स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में, वॉज डिस्प्लेड ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन वो दिखाई पड़ गई, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, है ना, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहले दिन वो दिखाई पड़ गई, फर्स्ट डे इटसेल्फ मतलब उसी दिन, जस्ट उसी दिन पता चल गई, when he ran and won the 400 मीटर रेस with ease, जब वो दौड़ा और जीत गया 400 मीटर की रेस with ease मतलब बड़े आसानी से, तभी उसकी स्ट्रेंथ पता चल गई। he also turned out to be a brilliant footballer and the most powerful swimmer,
देखो ही ऑल्सो, वो और तो और क्या हो गया, टर्न आउट टू बी का मतलब पाया गया, निकल के आया, उभर के आया एक ब्रिलियंट फुटबॉलर के रूप में एंड द मोस्ट पावरफुल स्विमर के रूप में बाद में वो उभर के आया। मतलब ये भी क्वालिटी थी, एक अच्छा स्विमर भी था और फुटबॉलर भी था। रविश वॉज इम्प्रेस्ड, जो रविश था ना वो इस वरुण से पूरी तरह से क्या था, इम्प्रेस था, है ना। क्यों इम्प्रेस था, बीइंग पुअर। अब ये बीइंग किसके लिए, ये रविश सब्जेक्ट है इस बीइंग का, ठीक है ना। रविश बीइंग पुअर एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में पुअर मतलब कमजोर होने की वजह से, पीछे होने की वजह से, ही कुड बी जेनरस विद समवन हु एक्सेल्ड एट इट। देखो बात को समझना स्टूडेंट, ही कुड बी जेनरस, वो क्या था, काफी काइंड था। काइंड था मतलब काफी रेस्पेक्ट करता था, है ना। काइंड था किसके साथ, बड़ा विनम्र था। विद समवन, किसी ऐसे के साथ, हु एक्सेल्ड एट इट, जो कि क्या था, बहुत ज्यादा पारंगत था। एट इट मतलब इस चीज में, मतलब कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर चीज क्या है, रवीश स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, लेकिन जो वरुण था वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। इस वजह से स्टूडेंट रवीश बहुत ज्यादा जनरस था, काफी इज्जत करता था, विनम्र था किसके प्रति, उसके सामने अकड़ नहीं मारता था, किसके सामने, वरुण के सामने। ये इस लाइन में कहा गया है ना। आफ्टर ऑल रवीश फोर्ट, रवीश की जो स्ट्रेंथ थी ना, वॉज स्टडीज एंड नॉट स्पोर्ट्स। क्योंकि वैसे भी आफ्टरऑल मतलब वैसे भी जो रवीश की जो फोर्ट मतलब स्ट्रेंथ, जो रवीश की ताकत क्या थी स्टूडेंट, वो स्टडी थी। फोर्ट वॉज स्टडीज एंड नॉट स्पोर्ट, स्पोर्ट्स में वो अच्छा नहीं था, उसकी मेन ताकत क्या थी, स्टडी थी, ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ, आगे देख लेते हैं। Ravish did not feel particularly threatened when the school debate competition was announced and Varun decided to take part in it. रवीश डिड नॉट फील पर्टिकुलरली थ्रेटन, रवीश ने पर्सनली ज्यादा ऐसा डरा हुआ महसूस नहीं किया जब, है ना, व्हेन द स्कूल डिबेट जो कंपटीशन, जब स्कूल डिबेट कंपटीशन अनाउंस किया गया और वरुण ने डिसाइड किया उसमें हिस्सा लेने का, भाग लेने का, तो इस बात से रवीश ज्यादा डरा हुआ नहीं था, है ना। रवि said never participated in debates because he was painfully shy। रवि ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इस डिबेट में, डिबेट कंपटीशन में, क्योंकि ही वॉज पेनफुली साय मतलब एक्सट्रीमली साय, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मीला टाइप का था। कौन, रवीश, ठीक है स्टूडेंट। तो रवीश के बारे में काफी क्वालिटीज यहाँ दी हुई, शर्मीला भी था वो एक्चुअली, है ना, पढ़ाई में अच्छा था बस। He merely envied Varun, who stood up on stage and lambasted the students who argue that too much freedom spoils a child। देखो स्टूडेंट, बात को समझना ना। ही मैरली मतलब स्पष्ट, ही किसके लिए आया, ये आया स्टूडेंट रवीश के लिए, किसके आया के लिए आया, रवीश के लिए आया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर पहले रवीश की बात हुई जस्ट पहले, है ना, तो रवीश के लिए आया। तो रवीश मैरली मतलब क्लियरली, एनविड मतलब फील करना, ज्वेलस फील करने को बोलते हैं एनविड। वो जलन महसूस कर रहा था किसके साथ, वरुण के प्रति, वरुण से जल रहा था वो, है ना। कौन, रवीश। वही अरुण, उसी अरुण से हु स्टोड अप, जो अरुण क्या हुआ, स्ट्रोड अप का मतलब होता है तेज कदमों के साथ, है ना, लंबे चौड़े कदमों के साथ, है ना, ऑन स्टेज, जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आया। एंड लैम्बास्टेड, लैम्बास्टेड का मतलब होता है क्रिटिसाइज किया, है ना, उनको उनके उनके साथ वाद विवाद का किया, क्रिटिसाइज किया, किसको, बुराई किया, उन स्टूडेंट्स की, लैम्बास्टेड द स्टूडेंट्स, है ना, हु आर्ग्यूड, उन स्टूडेंट को उसने लैम्बास्टेड मतलब चुप करा दिया, हु आर्ग्यूड जो बहस कर रहे थे, दैट इस बारे में, देखो, टू मच फ्रीडम स्पॉइल्स अ चाइल्ड, जो बहुत ज्यादा आजादी देते हैं ना, हम छूट देते हैं बच्चों को, वो क्या कर देती है, बच्चों को बिगाड़ देती, स्पॉइल कर देती। इस बात पर वो क्या कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, इस स्टेटमेंट को बड़ा अच्छा कह रहे थे, है ना। तो उनको क्या कर दिया उसने, चुप करा दिया, बोलती बंद कर दिया, लैम्बास्टेड कर दिया उन स्टूडेंट को, ठीक है ना। इतना अच्छा था वाद विवाद में। आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग मतलब होता है बहस कर कर, है ना, वाद विवाद करके। द फ्रीडम इनेबल्स अ चाइल्ड, आर्ग्यूइंग का मतलब क्या होता है, वाद विवाद किया उसने इस टॉपिक पर बोला। द फ्रीडम इनेबल्स अ चाइल्ड टू assume responsibility and become independent and is a boon rather than a curse। वरुण वॉन, देखो यहां तक समझते फिर आगे पढ़ेंगे ना। जो आजादी होती है ना बच्चों को, जो हम छूट देते हैं ना, इनेबल्स, वो उन्हें योग्य बनाती है छूट, किसको, अ चाइल्ड, किस योग्य बनाती है, टू अज्यूम अपनाने में, क्या अपनाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाने के लायक बनाती है। एंड बिकम इंडिपेंडेंट, और उन्हें काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट करती है। एंड इज अ बून,
रेदर देन अ कर्स, और ये क्या है, एक वरदान के जैसा है छूट देना, है ना, रेदर देन अ कर्स मतलब श्राप के बजाय, ये किसी श्राप या बुरी चीज के बजाय क्या, ये तो एक वरदान है ना, ठीक है ना, इसलिए आजादी देनी चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट किया उसने। तो वरुण वॉन द बिग नेहरू मेमोरियल ट्रॉफी, तो इतने अच्छा आर्ग्यूमेंट किया कि वरुण जीत गया, क्या जीत गया, एक बड़ी सी नेहरू मेमोरियल ट्रॉफी को जीत गया स्टूडेंट इस डिबेट कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना। रविश न्यू, रविश जानता था दैट हिज टर्न वुड कम, उसकी भी बारी आएगी, when he would won a prize for standing first in the entire class 9, उसकी बारी आएगी जब वो जीतेगा फर्स्ट प्राइज, है ना, जब वो क्लास में, उसकी भी बारी आएगी विन अ प्राइज, प्राइज को जीतने की, क्योंकि फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एंटायर क्लास 9, पूरी क्लास में फर्स्ट आने के लिए, है ना, पूरी क्लास में फर्स्ट आने के लिए, है ना, उसे भी क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा उसे भरोसा था। वरुण, ये सॉरी, इमेजिन, अब आप ये इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, हिज शॉक, हिज किसके लिए आया है, ये आया रवीश के लिए, रवीश को भरोसा था ना कि भैया मैं, मेरी भी बारी आएगी प्राइज जीतने की जब मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, है ना। इमेजिन करो हिज शॉक, उसको क्या झटका लगा होगा, क्या झटका धक्का लगा होगा, उसको कितना शॉक लगा हुआ होगा, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसको पता चला दैट कि वरुण वाज ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स टू, जो वरुण था वो ब्रिलियंट था, किसमें, एकेडमिक्स में भी ब्रिलियंट था, ठीक है ना। एकेडमिक्स टू का मतलब क्या है स्टूडेंट, यानी पढ़ाई लिखाई में भी क्या था, खेलकूद के अलावा पढ़ाई लिखाई में भी ब्रिलियंट था। ये जब बात पता चली, है ना, तो कितना झटका लगा होगा, कितना शॉक लगा होगा, किसको, रवीश को, है ना, उसे इमेजिन करो बोल रहा है। ऑल्दो ही वॉज हैप्पी गो लकी बाय नेचर एंड नॉट सीरियस अबाउट हिज टेस्ट्स, हाँ, जबकि जबकि ही वॉज मतलब अरुण को बोला, ही वॉज हैप्पी गो लकी, मतलब वो हैप्पी गो लकी मतलब खुश मिजाज टाइप का इंसान था, टेंशन फ्री रहने वाला इंसान था बाय नेचर, अपने स्वभाव से, एंड नॉट सीरियस अबाउट हिज टेस्ट्स, और उसके जो टेस्ट होते थे क्लास में उसके प्रति कोई भी सीरियस वो नहीं रहा करता था, तब भी इतना अच्छा था। कई बच्चे होते हैं ना बड़े सीरियस होते हैं, सिंसियर होके पढ़ाई करेंगे बिल्कुल, वैसा वो नहीं था, लेकिन तब भी वो क्या था, ब्रिलियंट था एकेडमिक्स में भी। ही soon started टाइंग, ही किसके लिए आया है, वरुण के लिए आया है ना, वरुण ने स्टार्ट कर दिया टाइंग मतलब कंपटीशन करना, बराबरी करना, फॉर द फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस के लिए उसने जूझना चालू कर दिया, कंपटीशन करना चालू कर दिया विद रवीश, किसके साथ, रवीश के साथ वरुण ने, है ना, कि इस बार तो मैं फर्स्ट आऊंगा। द फर्स्ट टाइम, और पहली बार ऐसा हुआ, वरुण गॉट हायर मार्क्स देन रवीश, एक पहला बंदा ऐसा आया कि रवीश को क्या मिला, पहली बार ज्यादा मार्क्स मिले, किससे, रवीश से। आज तक रवीश ही फर्स्ट आया करता था, लेकिन अब वरुण आज जब से आया तो वरुण पहला बंदा ऐसा बन गया जिसने रवीश को पीछे कर दिया, है ना। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वरुण हैड चीटेड, देखो रवीश पहले लिखा ही के पहले, तो रवीश की बात हो रही, रवीश यानी ही वॉज कन्विंस्ड, रवीश क्या था, कन्विंस था, ये मानता था, है ना, वो ये मान चुका था दैट वरुण हैड चीटेड, कि वरुण ने तो चीट किया है भाई, उसने कहीं ना कहीं चीटिंग की है ना। ही implied as much to his friend, उसने बताया जितना वो बता सकता था टू हिज फ्रेंड, ये बात बताई कि भैया जो वरुण है ना उसने चीट किया है ना, किसको बताया, आदेश को बताया, और आदेश ने फिर क्या किया, हु गॉसिप्ड, आदेश ने गॉसिप किया, बातचीत की, अबाउट इट, इस बारे में, टू सम फ्रेंड, मतलब थोड़ी सी चुगली की इसके बारे में अपने फ्रेंड के साथ, है ना, कि भैया देखो ये जो है ना अपना वरुण, ये चीटिंग करके टॉप किया है, इस टाइप से। नो बडी, लेकिन कोई भी, हावेवर हालांकि, बिलीव्ड इट एनी मोर, किसी ने भी ज्यादा देर तक इस चीज पर विश्वास नहीं किया, वैन, जब, क्यों नहीं किया भाई, जब वरुण सॉल्व्ड अ डिफिकल्ट सम, जब वरुण ने सॉल्व कर लिया बहुत ही कठिन सम को, विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास इंक्लूडिंग रविश हैड बीन अनेबल टू सॉल्व, जिसे पूरे के पूरे क्लास के स्टूडेंट यहाँ तक कि रविश सहित, रविश को भी लेकर के, हैड बीन अनेबल, वो इस लायक नहीं थे इसे सॉल्व करने के, है ना, वो भी इसे सॉल्व करने में अक्षम थे, अनेबल थे, उसे सॉल्व कर लिया किसने, वरुण ने, तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या किया होगा, चीट किया होगा। माई टाइम विल कम, रवीश चांटेड टू हिमसेल्फ, रवीश ने अपने आप में, हिमसेल्फ चांटेड टू हिमसेल्फ मतलब अपने आप में बड़बड़ा रहा है कि मेरा समय भी आएगा, ठीक है, अपने आप से कह रहा है। ही थॉट इट हैड when the annual essay competition was announced,
ही थॉट इट हैड का मतलब ऐसा समय आएगा, उससे लगा कि ये समय आएगा, इट हैड मतलब ये समय आएगा जब एनुअल एसे कंपटीशन अनाउंस किया जाएगा, है ना, ऐसा रवि सोच रहा है। द टॉपिक वाज अनाउंस्ड बिफोर हैंड, टॉपिक पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, है ना, बट द चिल्ड्रन हैड टू राइट द एसे इन क्लास, टॉपिक तो पहले ही बता दिया गया था, लेकिन बच्चों को क्लास में एसे लिखना था। ईच क्लास रोट ऑन द टॉपिक, हर क्लास ने लिखा इस टॉपिक के ऊपर, एंड द बेस्ट एसे फ्रॉम ईच क्लास, और जो सबसे अच्छा एसे जिसने लिखा था, है ना, बेस्ट एसे हर क्लास से, है ना, वॉज शॉर्ट लिस्टेड, वो चुना गया, शॉर्ट लिस्टेड मतलब चुना गया फॉर द प्राइज, है ना, जो अच्छा एसे था हर क्लास से, जो बेस्ट एसे था वो चुना गया प्राइज देने के लिए, है ना, उसका चयन किया गया। रविस रोट एक्सीलेंट एसेज, जो रविस था वो लिखा करता था, बहुत ही अच्छे एसेज लिखा करता था, है ना, उसकी हैबिट थी शुरू से, एंड हैड वॉन सेवरल कप्स फॉर देम, और उस चीज के लिए काफी सारे कप्स भी वो जीत चुका था रविस, है ना। व्हेन व्हेन ही टर्न्ड इन हिज एसे, और जब उसने रविस ने अपने खुद का एसे लिखने के बाद टर्न्ड इन मतलब उसको पर गौर किया, है ना, ही वाज श्योर, तो उसे वो श्योर था, बिल्कुल पक्का था उसको कि ही वुड विन, कि वो जीत जाएगा, वही जीतेगा इस बार भी। तो व्हेन द टीचर केम टू क्लास द नेक्स्ट डे, तो देखो पिछले दिन क्या हुआ, टीचर ने ऐसे वैसे सबने लिखा, और जो अच्छे अच्छे सबके ऐसे को कलेक्ट कर लिया टीचर ने, ठीक है ना। और क्लास में जो बेस्ट ऐसे जिसने लिखा है, तो एक क्लास से 2 एंट्री लेने का था, ऐसा कुछ है ना, जो आपको पता चलेगा। व्हेन द टीचर केम टू क्लास द नेक्स्ट डे, अगले दिन जब टीचर क्लास में आई, सी सेड, तो उन्होंने कहा टीचर ने, आई हैव टू चूज 1 एंट्री फ्रॉम दिस क्लास, ओ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही एंट्री चुननी पड़ेगी इस क्लास से, मतलब एक ही स्टूडेंट की ऐसे की कॉपी चुननी पड़ेगी। ऑल्दो, हालांकि, आई हैवंट रेड ऑल द एंट्रीज, हालांकि मैंने पूरी एंट्रीज अभी पढ़ी नहीं है, द बेस्ट आई हैव रेड, उसमें से जो सबसे बेस्ट जो मैंने पढ़ा है अभी तक, टिल नाउ मतलब अब तक, इज वरुण्स, वो किसकी है एंट्री, वरुण्स मतलब वरुण की एंट्री है, मतलब वरुण का ऐसे है जो अभी तक मुझे अच्छा लगा, हालांकि पूरे तो मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा वो मैडम कह रही क्लास में, है ना। रवीश वॉज स्टन्ड इनटू साइलेंस, है ना, रवीश बिल्कुल सन्नाटे में छा गया, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सन्न रह गया। द क्लास टीचर हैड नॉट इवन डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज एसे बीइंग सिलेक्टेड, जो क्लास टीचर थी उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस नहीं किया कि उसका ऐसे भी सिलेक्ट किया जा सकता है, किसका, रवीश का, इस पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस तक नहीं किया, है ना। When he walked to the staff room to put the classwork exercise books on the teacher's desk, he saw the essay competition entries, देखो क्या हुआ, जब रवीश, when he walked मतलब जब रवीश, ही किसके लाया, रवीश आया है, walked to the staff room, जब वो स्टाफ रूम में पहुंचा रवीश, to put द क्लास वर्क एक्सरसाइज बुक, क्लास वर्क की जो एक्सरसाइज बुक है वो रखने के लिए गया था, है ना, मैडम चेक करेगी करके, स्टाफ रूम में जब गया रवीश, है ना, कहां पर, एक्सरसाइज बुक को रखने के लिए, कहां रखने के लिए, ऑन द टीचर्स डेस्क, टीचर के डेस्क पर। ही सॉ, उसने देखा, द एसे कॉम्पिटिशन एंट्रीज, जो पूरी एंट्रीज वहां रखी हुई थी, एसे कॉम्पिटिशन की जो कॉपी थी सबकी लिखी हुई, है ना, वो लिखी हुई थी। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर रेयर्ड इट्स अगली हेड, है ना, देखो जो क्या था इसका मतलब समझो, उसके दिमाग पर क्या एक भूत नाच रहा था, ये मतलब इस लाइन का ना, ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब हरी आंखों वाला जो मॉन्स्टर था, भूत था, रेयर्ड इट्स अगली हेड मतलब वो उसके दिमाग में घुस गया था, है ना, थोड़ी देर के लिए। बिफोर ही बिफोर ही इवन रियलाइज्ड व्हाट वाज डूइंग, देखो इससे पहले कि उसे रियलाइज होता कि वो क्या कर रहा है, ही हैड टेकन वरुण्स एसे एंड टॉर्न इट टू बिट्स, इससे पहले कि उसे पता चलता कि वो क्या कर रहा है, उसने पकड़ लिया वरुण का ऐसे, वहां से निकाल लिया उसकी एंट्री, एंड टॉर्न इट टू बिट्स, और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए, फाड़ दिया बिल्कुल। देन गिल्ट असेल्ड हिम एंड ही वॉज ओवरकम विद फियर, गिल्ट असेल्ड मतलब डिस्टर्ब्ड, तो उसे जो गिल्ट हुई, गिल्ट मतलब शर्मिंदगी हुई, उसने उसे क्या कर दिया, असेल्ड कर दिया, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया हिम, रवीश को, एंड ही ओवरकम वो भर गया विद फियर, डर से बिल्कुल भर गया, है ना। व्हाट इफ, अब वो सोच रहा है रवीश, है ना, फाड़ तो दिया, है ना, वरुण की उसको कॉपीज को, है ना, जो एंट्री थी उसको पकड़ के फाड़ तो दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन बाद में वो क्या सोच रहा है, व्हाट इफ एनीवन हैड सीन हिम, क्या होगा अगर किसी ने मुझे देख लिया होगा तो, है ना, व्हाट शुड ही डू
विद द टॉर्न बिट्स ऑफ पेपर, वो सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए इस फटे हुए टुकड़ों, पेपर के टुकड़ों के साथ, है ना, इसे कैसे निपटारा करना चाहिए, है ना। ही क्विकली वेंट टू द टॉयलेट एंड फ्लश्ड देम, वो जल्दी से टॉयलेट की तरफ गया और उसे बहा दिया वहां पर, है ना, उस टुकड़ों को। ही शेक्ड विद रिलीफ, उसने गहरी सांस ली, शेक्ड मतलब गहरी सांस ली सुकून की, एंड वॉज रेदर पेल व्हेन ही री एंटर्ड द क्लासरूम, और वो रेदर पेल मतलब थोड़ा सा मायूस लग रहा था पहले की तुलना में जब वो वापस आया क्लासरूम में, है ना। स्टाफ रूम में गया था मैडम के डेस्क पर वो सब रखने के लिए, और जब वापस आया तो काफी चिंतित दिखाई दे रहा था, है ना, उदास दिख रहा था। अब एक क्वेश्चन पूछा, विल द टीचर कम टू नो, क्या टीचर को पता चल जाएगा अबाउट रवीस एक्ट, रवीस की इस हरकत के बारे में, ऐसा पूछा है, देखो। व्हाट इज द मैटर रवीस, यू सीम अनवेल, वरुण आस्क्ड विद कंसर्न, वरुण ने बिल्कुल कंसर्न मतलब गौर करके चिंतित होकर के पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज द मैटर रवीस, क्या हो गया रवीस, यू सीम अनवेल, तुम थोड़े ठीक नहीं लग रहे हो, है ना। नो नो मटर्ड रवीस, रवीस ने धीरे से कहा, नो, कर कैसा फील कर रहा था, फीलिंग असेम्ड ऑफ व्हाट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया उसके लिए काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अ लिटिल डीमन डांस्ड विद इन हिम एंड सेड, एक छोटा सा भूत उसके दिमाग में नाच रहा था, शैतान उसके दिमाग में घर कर गया था, और उसने कहा, अपने आप से कह रहा है, विद वरुण आउट ऑफ द वे, अगर वरुण मेरे रास्ते से हट जाए, है ना, यू आर बाउंड टू विन, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वरुण मेरे रास्ते से हट जाए, रवीश अपने आप से बोल रहा है, तो रवीश तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा वो अपने आप में कह रहा है, ठीक है ना। द नेक्स्ट डे द टीचर डिस्कवर्ड, अगले दिन टीचर को पता चला, द लॉस ऑफ द एसे, कि एक जो एसे है वो खो गया है, लॉस ऑफ द एसे मतलब एसे खो गया, इस बात के बारे में पता चला टीचर को अगले दिन। एंड नो अमाउंट ऑफ सर्चिंग कुड हेल्प रिट्रीव इट, और सर्चिंग जो उन्होंने किया उसका कोई भी मेहनत काम नहीं आई, है ना, कुड हेल्प रिट्राइव इट, रिट्राइव का मतलब उसे वापस ढूंढ पाने में, वापस प्राप्त कर पाने में, उनकी जो सर्चिंग थी, उन्होंने जो मेहनत की थी वो काम नहीं आई। इन केस, अब मैडम धर्मकार रही, मैडम क्या बोल रही, इन केस द एसे इज नॉट फाउंड, अगर जो एसे है वो नहीं मिलता, अगर ऐसा होता है कि एसे ना मिले, आई विल नॉट सेंड एनी एंट्री फ्रॉम दिस क्लास, तो इस क्लास से मैं कोई भी एंट्री सेंड नहीं करूंगी, है ना, सेलेक्ट करने के लिए इस क्लास से कोई भी एंट्री सेलेक्ट नहीं की जाएगी, थ्रेटन द टीचर, टीचर ने धमकाते हुए कहा। वरुण फाउंड अ सॉल्यूशन, अब वरुण को एक उपाय आया, उसने एक सॉल्यूशन ढूंढा भाई टू द प्रॉब्लम, इस समस्या का। ऑल्दो इट हैड बीन एन ऑन द स्पॉट ऐसे कॉम्पिटिशन, ही सेड, हालांकि ये एक ऑन द स्पॉट ऐसे कॉम्पिटिशन था, है ना, तब भी उसने कहा, ही सेड ही कुड री राइट द एंटायर ऐसे, है ना, वरुण क्या कह रहा है, ही सेड मतलब वरुण ने कहा कि ही कुड री राइट, वो लिख पाएगा फिर से द एंटायर ऐसे, पूरा का पूरा ऐसे वो फिर से लिखेगा, इंडीड और फाइनली सून, जल्द ही हैड डन इट, उसने ये कर दिखाया, फिर से पूरा ऐसे उसने लिखा वरुण ने। सॉरी स्टूडेंट, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, मार्वल्ड द टीचर, टीचर ने बिल्कुल एक्सट्रीमली सरप्राइज होकर तारीफ किया और पूछा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, तुमने ये कैसे कर पाए भाई, तुरंत पूरा लिख लिए। आई गेस आई एम लकी मैम, वरुण सेड मॉडेस्टली, वरुण ने विनम्रता से कहा, मुझे लगता है कि मैं काफी किस्मत वाला हूँ मैम, आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी, मेरे पास कैसी मेमोरी, एक कैप्चरिंग मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी, मैं चीजों को जल्दी कैप्चर कर लेता हूँ, ऐसा वरुण ने कहा, है ना। तो रवि सिंपली सीद्ड विद रेज, जो रवि था वो पूरी तरह से सीद्र मतलब उबल चुका था, विद रेज मतलब गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गया था रवि। वैन वरुण वॉक्ड अवे विद द ट्रॉफी, है ना, वॉक्ड अवे का मतलब होता है इजी विन, है ना, वॉक अवे मतलब आसानी से जीत जाना। when Varun walked away with the trophy which Ravi's thought rightly belonged to him, देखो, जब जब जो वरुण था ना, वरुण वॉक अवे मतलब आसानी से जीत गया, विन कर गया, विद द ट्रॉफी, इस ट्रॉफी को विन कर गया, जो कि रवीश ने सोचा था, राइटली बिलोंग्ड टू हिम, कि सच कहे तो वो तो रवीश को ही बिलोंग करती है, ऐसा उसने सोचा था, रवीश के ही हक की है ना, ऐसा उसने सोचा था, तो ही कुड नो लॉन्गर कंटेन हिज जेलस,
तो ये सब जानकर, है ना, he could no longer contain का मतलब वो नियंत्रित नहीं कर पाया अपनी ज्वेलसी को, अपनी जलन की भावना को, ठीक है ना, और आगे तक कंट्रोल नहीं कर पाया। As the examinations approached, रवीज began to feel more panically। जैसे एग्जामिनेशन अप्रोच मतलब पास में आई, तो रवीज ने फील करना, कैसा फील करने लग गया, और ज्यादा पैनिकली मतलब बहुत ज्यादा चिंतित महसूस करने लग गया, है ना। इट वॉज जस्ट नॉट फेयर, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। रवि सोच रहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं था, है ना। जबकि while it took him hours and hours to learn history and geography, जबकि उसे काफी घंटों घंटों लग जाते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी को लर्न करने में, वरुण could learn it in a wink। वरुण तो इसे एक झपके, पलक झपकते ही लर्न कर लेता है। इन अ विंग मतलब पलक झपकते ही सीख जाता है ना। that left him with enough time for games and reading and computers। that left him मतलब इस वजह से, with enough time इस वजह से उसके पास काफी समय बच जाता है ना, फॉर गेम्स के लिए, रीडिंग के लिए और कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि एकेडमिक की चीजें तो बड़े जल्दी कर लेता है ना, चीजें याद कर लेता है। आगे देखो, अ वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जाम के एक सप्ताह पहले ही, व्हेन ही स्पॉटेड वरुण्स फैमिलियर रेड स्कूल बैग। ही किसके लाया है, रवीश के लाया है ना। एग्जाम के एक सप्ताह पहले जब रवीश ने देखा, स्पॉटेड मतलब देखा, वरुण का जो डेली, फैमिलियर मतलब डेली जो लाता था वो रेड कलर का स्कूल बैग, समथिंग स्नैप्ड विद इन हिम, तो कुछ क्लिक किया उसके दिमाग में, है ना, कुछ शैतानी चीजें उसके दिमाग में करने का क्लिक किया। ही टुक आउट ऑल हिज नोट्स एंड हिड देम। हाइड की सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट हिड, है ना, हाइड यानी छुपा देना, हिड यानी छुपा दिया, है ना। तो उसने क्या किया, टुक आउट ऑल हिज नोट, उसकी सारी नोट्स निकाला और उसे वहां पर छुपा दिया स्टूडेंट, है ना, इतना उसके दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक किया। वरुण डिस्कवर्ड, रवीश ने छुपा दिया ना। वरुण डिस्कवर्ड द लॉस ऑफ हिज बैग एंड अ ह्यू एंड क्राई वाज रेज्ड। वरुण को पता चला कि उसने खो दिया है भाई, उसका बैग खो दिया है, एंड अ ह्यू एंड क्राई वाज रेज्ड, और वो बिल्कुल चिल्ला उठा। द बैग वाज इवेंचुअली फाउंड इन द बाथरूम बट द एक्सरसाइज बुक्स वर मिसिंग। अंततः जो बैग था वो बाथरूम में मिल गया, लेकिन एक्सरसाइज बुक क्या थी, वहां से मिसिंग थी, गायब थी। वरुण सीम्ड टू बी इन टीयर्स, वरुण ऐसा लग रहा था मानो वो रो रहा हो, है ना। He is such a nice boy, who could be so nasty to him? The teacher wondered aloud। टीचर ने बिल्कुल, है ना, wondered मतलब वार्निंग देते हुए कहा, बिल्कुल आश्चर्य के साथ कहा, he is such a nice boy, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। कौन, वरुण। who could be so nasty, कौन इतना बुरा हो सकता है, to him उसके प्रति, है ना, ऐसा टीचर ने कहा आश्चर्य जताते हुए। एवरीवन डिस्प्लेड डिसबिलीव, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, है ना। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, अगले ही दिन से वरुण स्टॉप्ड कमिंग टू स्कूल, वरुण ने स्कूल आना बंद कर दिया। मस्ट बी ग्रीविंग ओवर द लॉस ऑफ हिज बुक्स, थॉट रविश। मस्ट बी ग्रीविंग मतलब बिल बहुत सच में वो क्या होगा, ग्रीविंग मतलब शोक मना रहा होगा, है ना, ओवर द लॉस ऑफ हिज बुक्स, अपने बुक के खोने का, थॉट रविश, रविश ने ऐसा सोचा। लेट अस सी how his photographic memory comes to his rescue। देखते हैं कैसे उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी आती है टू हिज रेस्क्यू, उसे बचाने के लिए, है ना, उसे इस समस्या से निकालने के लिए। देखते हैं, ऐसा वो बोल रहा है, कौन, रवीश, वरुण के बारे में सोच रहा है। When the next day too he did not come, जब अगले दिन भी वो नहीं आया, कौन, वरुण नहीं आया, है ना, तो क्या हुआ स्टूडेंट, देखो, जब वो अगले दिन भी नहीं आया तो देखो रवीश स्टार्टेड फीलिंग नर्वस, तो रवीश काफी नर्वस फील करने लगा, है ना, उदास टाइप का। बाय द थर्ड डे, और तीसरे दिन तक, ही वॉज पॉजिटिवली टॉर्चर्ड, वो पूरी तरह से टॉर्चर्ड महसूस कर रहा था, ऐसा लग रहा था उसे कुछ पीड़ा हो रही है ना, बहुत ज्यादा पीड़ा जैसा महसूस कर रहा था, दुखी महसूस कर रहा था। ही हैड विजन्स ऑफ वरुण वेस्टिंग अवे इन ग्रीफ। ही हैड विजन्स का मतलब वो एक कल्पना कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था, है ना, ऑफ वरुण, वरुण के बारे में वो ऐसा सोच रहा था कि वेस्टिंग अवे इन ग्रीफ, वो क्या करेगा, वेस्ट अवे मतलब कमजोर हो जाएगा, वेस्टिंग अवे इन ग्रीफ मतलब वो इस दुख में क्या हो जाएगा, काफी वीक हो जाएगा। अनेबल टू गिव द क्लास 9th एग्जामिनेशन, और क्लास 9 की एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। एंड डाइंग, और इस तरह से वो मर जाएगा स्टूडेंट, ऐसा वो सोच रहा है। ही डिड नॉट वॉन्ट वरुण टू डाई, ही का मतलब क्या है, रविश के लाया, कि वो डिड नॉट वॉन्ट, रविश नहीं चाहता था वरुण टू डाई, कि वरुण मर जाए, है ना। इनफैक्ट
he admitted to himself वरुण was a nice and jolly boy, है ना। इनफैक्ट सच कहें तो ही एडमिटेड, वो ये मान चुका था, कौन, रवि से मान चुका था, टू हिमसेल्फ, अपने आप में कहीं ना कहीं वो ये मान चुका था, क्या मान चुका था, वरुण वॉज अ नाइस एंड जॉली बॉय, कि वरुण एक अच्छा और जॉली मतलब हैप्पी लड़का है, ऐसा वो अंदर ही अंदर मान चुका था अपने आप में। इट वॉज ओनली रवि जेलसी, वो सिर्फ रविश की ईर्ष्या की भावना थी, ज्वेलसी ही थी, दैट मेड हिम सीम लाइक अ मॉन्स्टर, जिसने उससे एक मॉन्स्टर जैसा महसूस करवाया, मॉन्स्टर जैसा एक घटिया काम उससे करवाया, है ना। देखो, दैट मेड हिम सीम लाइक अ मॉन्स्टर, जिसने उसे मॉन्स्टर जैसा महसूस करवाया, उसकी ईर्ष्या ने, है ना, ज्वेलसी ने, जलन की भावना ने, ऐसा वो सोच रहा है, कौन, रवीश। ठीक है, यहां पर देखो, रवीश डिसाइडेड टू गो टू वरुण्स हाउस, रवीश ने डिसाइड किया कि अब मैं वरुण के घर जाऊंगा, एंड टेक अलोंग हिज नोट्स, और उसकी नोट से भी साथ में लेकर के आऊंगा, है ना। बट वरुण लिव्ड फार अवे, लेकिन वरुण बहुत दूर रहता था, है ना। ही कुड गो ओनली इफ हिज पेरेंट्स ड्रॉप्ड हिम देयर, ही किसके लाया है, रवीश के लाया, रवीश, है ना, कुड गो ओनली, रवीश जा सकता था वहां पर अगर उसके पेरेंट्स उसे वहां पर छोड़ दे, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था वरुण का, है ना। दैट मीन, इसका मतलब ये निकला, टेलिंग हिज पेरेंट्स द ट्रूथ, कि उसे अपने पेरेंट्स को ट्रूथ बताना पड़ेगा, इसका ही मतलब है, तभी तो छोड़ देंगे। ही वॉज श्योर दैट ही वॉज श्योर दे वुड बी फ्यूरियस, वो उसे इस बात का पता था, वो जानता था, उसे पक्का पता था कि दे वुड बी फ्यूरियस, कि वो क्या होंगे, काफी नाराज होंगे, मतलब दे किसके लिए आया है यहाँ पर, रवीश के पेरेंट्स के लिए आया है, राइट। रवीश श्योर था कि उसके पेरेंट्स उस पर नाराज होंगे, बट इट वॉज नेसेसरी इफ ही हैड टू सेव वरुण्स लाइफ, लेकिन ये जरूरी था अगर उसे रवीश की जिंदगी बचानी है तो, है ना। ही वॉज प्रिपेयर्ड, ही किसके लिए, रवीश के लिए, है ना। रवीश वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एनी पनिशमेंट फ्रॉम हिज और वरुण पेरेंट्स, है ना, वो पूरी तरह से तैयार था रवीश, किसी भी प्रकार की पनिशमेंट से वो उसके या फिर वरुण के पेरेंट्स के द्वारा मिले, या फिर और फ्रॉम हिज स्कूल, या फिर उसके स्कूल से मिले, सब पनिशमेंट के लिए तैयार था। ही कुड नॉट लेट एन इनोसेंट चाइल्ड डाई, वो किसी बेगुनाह चाइल्ड को मरने नहीं देना चाहता था, है ना। When he told his parents about it, जब उसने इस सब के बारे में रवीश ने बताया, है ना, अपने पेरेंट्स को, they heard him in silence, बड़े शांति से उन्होंने उसे सुना, and merrily said, और तुरंत कहा, क्या कहा, let us go and see वरुण first, उन्होंने केवल यही चीज कहा कि चलो पहले वरुण से मिलके आते हैं पहले, सबसे पहले। When they went to वरुण's house, जब वो वरुण के घर पहुंचे, he was nowhere to be seen, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। his parents were at home, उसके पेरेंट्स तो घर पर थे वरुण के, है ना। my son had something to say to you, said रवीश's father, रवीश के फादर ने कहा, किससे, वरुण के पेरेंट्स से, क्या कहा, कि मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है ना। रवीश blurted out the whole truth, रवीश ने सारे, blurted out मतलब बहादुरी से कह दिया पूरी सच्चाई को, रवीश ने, है ना, वो सारी सच्चाई कह दिया कि कैसे, ऑफ हाउ ही हैड फेल्ड, कैसे वो महसूस कर रहा था, दैट वरुण हैड डिथोन्ड हिम, कि रवीश क्या करेगा, उसकी इज्जत को, उससे क्या कर देगा, बिल्कुल पीछे कर देगा, डिथोन्ड कर देगा, डिथोन्ड का मतलब क्या होता है, पीछे कर देगा बिल्कुल, है ना। एंड हाउ, और कैसे, ही हैड सीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉट, है ना, सॉट हिज पैटी रिवेंज, और कैसे वो अपने छोटे छोटे घटिया से बदले वो ले रहा था, बदले लेने की कोशिश कर रहा था, है ना। उसने ये सारी चीज रवीश ने बता दी, किसको बता दी स्टूडेंट, वरुण के पेरेंट्स को, है ना। वेयर इज वरुण, अब वो पूछ रहा है वरुण कहाँ है, ही आस्क्ड टिमिडली, उसने, रवीश ने पूछा, टिमिडली मतलब नर्वस होकर के पूछा, फियरिंग, वो डर रहा था, दैट ही वुड बी इन बेड, उसे इस बात का डर था कि कहीं वो बिस्तर पर होगा, कौन, वरुण, ही वुड बी इन बेड एंड रेजिंग फीवर और वर्स, और उसके पर क्या होगा, वो बेड पर पड़ा होगा विद रेजिंग फीवर, एकदम तेज बुखार के साथ, और वर्स, और इससे भी कुछ बुरा उसके साथ हुआ होगा, ऐसा वो सोच रहा है थोड़ा सा। he was afraid of something like this happening, he made me photocopy all his notes, laughed his father, है ना, उसके फादर कह रहे हैं रवीश के कि ये काफी चिंतित था इस बारे में, और उसने कुछ फोटोकॉपी भी लेकर के आया, उसकी जो नोट्स थी वो। जस्ट देन, और तभी क्या हुआ, वरुण वॉक्ड इनटू द रूम, वो रूम में आया, कौन, वरुण रूम में आया चलते हुए, लुकिंग पेल, और कैसा दिखाई दे रहा था, पेल मतलब काफी उदास, एंड टायर्ड, और थका, मुरझाया और थका हुआ महसूस हो रहा था वरुण, है ना। रवीश टेंडर्ड हिज अपॉलजी टू वरुण, है ना,
रवीश ने क्या किया, टेंडर मतलब ऑफर किया, क्षमा क्षमा ऑफर की, किसको, वरुण को, मतलब उससे क्षमा मांगी। हु डिड नॉट सीम सरप्राइज्ड एट ऑल, वरुण जो कि सरप्राइज नहीं दिख रहा था, बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं दिख रहा था जब उससे रवीश ने माफी मांगी तो, है ना। रवीश रियलाइज्ड दैट रवीश को ऐसा लगा कि वरुण मस्ट हैव रियलाइज्ड ऑल अलोंग दैट ही वाज द कल्प्रिट, कि उसने आश्चर्यचकित नहीं हुआ, माफी मैं मांग रहा हूं तो कुछ सरप्राइज नहीं हो रहा है ना। इसलिए रवीश ने ये ऐसा महसूस किया कि वरुण मस्ट हैव रियलाइज्ड, वरुण को पहले ही पता चल गया था, पता चल गया होगा, ऑल अलोंग दैट, ये सारी चीजें पूरी तरह से, दैट ही वाज कल्प्रिट, कि वो क्या है, कल्प्रिट है, मुजरिम है। कौन मुजरिम है, रवीश, ये वरुण को पता चल गया होगा पहले से। ही हैड द जेनरोसिटी नॉट बी बिट्रे हिम, और यहाँ पर क्या है, रवि सोच रहा है कि वरुण के बारे में कि ही हैड द जेनरोसिटी, उसमें क्या है, उदारता है, किसमें, वरुण में, नॉट टू बिट्रे हिम, नॉट टू बिट्रे हिम का मतलब उसे, बात को समझो, जनरोसिटी नॉट टू बिट्रे, बिट्रे का मतलब एक्सपोज हिम, कि उसने उसे अभी तक एक्सपोज नहीं किया, उसकी गलतियां नहीं बताई, इस ये उसकी उदारता है, ऐसा वो सोच रहा है। उसे तो पहले ही पता चल गया कि मैंने उसके साथ ये सब किया है। इवन एट दिस मोमेंट ही सेड, और इतने इस मोमेंट पर भी उसने कहा, है ना, वरुण ने क्या कहा, इट मस्ट हैव टेकन रियल करेज टू कन्फेस, इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत की बात है, इसमें बहुत ज्यादा करेज लगता है, टू कन्फेस, अपनी गलती मानने में, है ना, काफी करेज लगता है। आई डाउट इफ आई कुड हैव डन इट, मुझे तो यकीन नहीं होता कि क्या मैं कभी ऐसा कर पाता, है ना। जो है वरुण वो कह रहा है रवीश को, अरे ये माफी मांगने के काम में, अपनी गलती मानने में तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत का काम है। आई डाउट, मुझे तो डाउट है, इफ आई कुड हैव डन इट, अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या कभी ऐसा कर पाता, ऐसा करके वो रवीश से कह रहा है वरुण। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थॉट रवीश, रवीश सोच रहा है, क्या सोच रहा है, आई डाउट इफ यू कुड स्टूप सो लो, मुझे तो यकीन नहीं होता कि क्या तुम कभी इतना घटिया काम कर पाते जो मैंने किया है ना। रवीश सोच रहा है, साइलेंटली सोच रहा है, यू आर अ रियल स्पोर्ट पर्सन, तुम क्या हो, सच्चे खिलाड़ी हो। रवीश ऐसा वरुण के बारे में सोच रहा है। You took very tired. You look very tired, said Ravi's mother sympathetically to Varun. बड़े सिंपैथी जताते हुए रवीश की जो माँ है वो पूछ रही है ना, You look very tired. किससे पूछ रही, टू वरुण, वरुण से पूछ रही, बेटा तुम तो बड़े थके हुए लग रहे हो। He has been studying very hard, muttered his mother. उसकी माँ ने बताया, वरुण की माँ ने बताया, वरुण से पूछा गया लेकिन वरुण की माँ ने बता दिया रवीश की माँ को, क्या बताया, he has been studying very hard, वो काफी कड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। But he has a photographic memory, blurted रवीश, रवीश ने कहा, से सडनली, अचानक कहा, क्या पढ़ा रवीश, लेकिन उसके पास तो फोटोग्राफिक मेमोरी, उसे इतनी पढ़ने की क्या जरूरत है ना, वरुण के पास, ऐसा रवीश ने कहा। फोटोग्राफिक, नॉट एट ऑल, नहीं तो, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, वरुण आस्क्ड, वरुण ने पूछा, है ना, अरे तुम्हें किसने बताया, ऐसे नहीं तो फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है। तो फिर देन, तो फिर हाउ कुड यू रिप्रोड्यूस द एसे, तुमने फिर से एसे को कैसे लिखा। काउंटर्ड रविश, काउंटर्ड का मतलब होता है सवाल के बदले सवाल करना, है ना। काउंटर्ड रविश ना मतलब रविश ने फिर से एक सवाल दाग दिया कि तुमने फिर कैसे फिर से ऐसे लिख लिया भाई, फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है तो। सिंपल, है ना, लाफ्ड वरुण, वरुण हंसते हुए जवाब दे रहा है, सिंपल, वी हैड बीन टोल्ड द टॉपिक बिफोर हैंड, हमें पहले से टॉपिक बताया गया था। आई वॉज एबल टू मेमोराइज इट, और मैंने उसे मेमोराइज कर लिया, क्या टॉपिक बताया गया था उसके बारे में लिख दिया, है ना, ऐसा हंसते हुए वरुण कह रहा है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ऐसा। हाउ डू यू एक्सेल इन सो मेनी एक्टिविटीज, आस्क्ड रवीस मदर, अब रवीश की माँ पूछ रही है वरुण से, हाउ डिड यू एक्सेल मतलब तुम कैसे इन्वॉल्व हो जाते हो अच्छी तरह से, है ना, इन सो मेनी एक्टिविटीज, इतनी सारी एक्टिविटीज में, है ना। आज रवीस मदर, रवीश की माँ ने पूछा, अरे इन सारी एक्टिविटीज में तुम इतने अच्छे से कैसे इन्वॉल्व हो जाते हो, एक्सेल का मतलब वो है। रवीश की माँ पूछ रही है वरुण से, आई बिलीव, तो अब जवाब कौन दे रहा है, रवीश की माँ वरुण से पूछ रही है लेकिन वरुण जवाब नहीं दे रहा है, वरुण की माँ बोल रही, जवाब दे रही, देखो, सेड हिज मदर, वरुण की माँ जवाब दे रही, देखो, आई बिलीव देर इज अ टाइम फॉर स्टडी एंड अ टाइम टू प्ले, मुझे लगता है, मैं ये मानती हूँ कि पढ़ाई का भी एक समय होता है ना, एंड अ टाइम, और एक समय होता है खेलने का भी, है ना। आई मेक श्योर, मैं ये कंफर्म करती हूँ, मैं पक्का करती हूँ, वरुण डज बोथ, कि वरुण दोनों चीज कर रहा है कि नहीं, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खेलने के टाइम खेलना, सैड हिज मदर, उसकी माँ ने जवाब दिया।
he has inherited his prowess in sports from me, boosted वरुण's father. वरुण के फादर ने गर्व के साथ कहा, क्या कहा कि he has, यानी he किसके लिए आया, वरुण के लिए आया। वरुण के पास inherited मतलब वंशानुक्रम से, मतलब पूर्वजों के थ्रू, मतलब समझ गए। आपको इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपको कोई चीज मिलती ना, जैसे आपकी माँ की आवाज अच्छी है, आपके पापा की आवाज अच्छी, तो आपकी भी आवाज क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये आवाज जो आपकी अच्छी है आपको कैसे मिली, इनहेरिटेड है ये, मतलब वंशानुगत मिली आपको, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं उसके पापा गर्व के साथ, ही हैज इनहेरिटेड हिज प्रावस, प्रावस मतलब ग्रेट स्किल, है ना। उसमें जो ग्रेट स्किल आई है ना कुछ भी करने की, इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में फ्रॉम मी, वो मुझसे उसमें गई है ना, मैं उसका पिता हूं, है ना। आई वॉज अ चैंपियन इन स्पोर्ट्स, मैं भी क्या था, मैं क्या था, चैंपियन था स्पोर्ट्स में, तो मेरी वजह से उसमें क्वालिटी आई है ना। इनहेरिट का मतलब पूर्वजों से प्राप्त जो एफर्ट्स होते हैं ना बचपन से। व्हाट डज प्रावस मीन, प्रावस का मतलब होता है स्किल, है ना, प्रावस। रवि साइड विद रिलीफ, रवि ने बड़े सुकून की सांस ली, है ना। वरुण डिड नॉट हैव अ सुपीरियर गिफ्ट, है ना, वरुण के पास कोई ऐसा सुपीरियर गिफ्ट नहीं था स्टूडेंट, है ना, कोई चमत्कारिक कोई गिफ्ट नहीं था, है ना। ही वॉज जस्ट एज एबल कॉम्पिटिटर, वो सिर्फ एक योग्य कॉम्पिटिटर था, एक अच्छा कॉम्पिटिटर था जो कॉम्पिटिशन लड़ाता था, समझ में आ गया, है ना। अच्छा क्या था वो, कॉम्पिटिटर था स्टूडेंट, है ना। समवन विद हुम, एक ऐसा कॉम्पिटिटर, someone with whom it would be interesting to compete, ऐसा कॉम्पिटिटर था, है ना, कुछ ऐसा जिसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग होता था compete करना, कंपटीशन करना, है ना। someone कोई ऐसा कॉम्पिटिटर था, ऐसा कॉम्पिटिटर था who would be worth emulating, जिसकी बराबरी करना अच्छा था, है ना। someone who would ऐसा कॉम्पिटिटर था who would be a good friend, जो कि एक अच्छा फ्रेंड भी हो सकता था, ऐसा वो कॉम्पिटिटर था। he thought how surprised the class, है ना, यहाँ पर रवि सोच रहा है, he thought उसने सोचा, how surprised the class would be, क्लास कितनी सरप्राइज होगी हमारी, when they walked to the examination hall not as enemies but as friend, जब वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, है ना, एनिमी बनकर नहीं, दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर, तो पूरी क्लास कैसी सरप्राइज होगी, ऐसा वो सोच रहा है रवि। The prospect of standing second had lost its threat, जो prospect था, जो possibility थी, है ना, जो चिंता थी उसकी क्लास में सेकंड आने की, वो अब छूट चुकी थी, है ना, वो डर उसके मन से चला गया था, किसके, रवीश के मन से। इंस्टीड बल्कि the thought of putting his wits against a worthy opponent had become a challenge, बल्कि अब उसके लिए चैलेंज क्या बन गया था कि the thought of putting his wits, उसका जो विचार था कि वो क्या करे, अपने इस विट्स को, बुद्धि को, है ना, लगा दे अगेंस्ट अ वर्दी अपोनेंट, एक अच्छे अपोनेंट, एक अच्छे प्रतिद्वंदी के खिलाफ क्या करे, वो अपनी पूरी बुद्धि और क्षमताओं को लगा दे, हैड बिकम अ चैलेंज, और ये अब उसके लिए एक चैलेंज बन गया था। उसके लिए चैलेंज ये नहीं था कि अब मैं फर्स्ट आऊं या ऐसा करूं वैसा करूं, उसके लिए चैलेंज ये बना था कि मुझे एक अच्छा कॉम्पिटिटर मिला है, तो मैं सारी अपनी जो योग्यता है, जो सारी ताकत है, वो क्या करूं, लगा दूं, और बिकेम अ चैलेंज, लगा देना ही उसके लिए अब एक चैलेंज बना हुआ था, ठीक है ना। तो वंदना कुमारी जैना ने इस चैप्टर को लिखा है स्टूडेंट, अगर पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर।